गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल ब्रह्मास्त्र स्टडीजन में। आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं सार संग्रह से विज्ञान सेक्शन को। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। साइनोकोबालामिन किसका साइंटिफिक नेम है? तो विटामिन B12 को कहते हैं। टेट्रा इथाइलेट पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए। हीरे की चमक होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अपेक्षित आर्द्रता, जिसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी कहा जाता है, इसको मापा जाता है हाइग्रोमीटर के थ्रू। रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो जॉन साल्क। गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है? तो मीथेन। न्यूटन पर केजी किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो त्वरण का यानी एक्सेलरेशन का, क्योंकि फोर्स इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला होता है फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ फोर्स अपन मास हो जाएगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। गॉइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो विषाणुओं का, वायरस का स्टडी को ही क्या कहते हैं? वायरोलॉजी कहते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक यानी कि डायसिस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है? तो 80 mmHg। दो तरह के रक्तदाब होता है, डायसिस्टोलिक और सिस्टोलिक। डायसिस्टोलिक होता है 80 और सिस्टोलिक होता है 120 mmHg। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का, और सबसे कम होता है लाल रंग का। कैलोमल क्या होता है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड को ही कैलोमल बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है Hg2Cl2। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड, जिसका फॉर्मूला होता है Hgs। झूठा सोना यानी फूल्स गोल्ड कहलाता है प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराइड्स को बोलते हैं। पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम है ट्रिप्सिन एंजाइम। आंतों यानी इंटेस्टाइन में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है तो पेप्सिन एंजाइम। एक्सट्रो-डी क्या है? तो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाली जापानी एक्सरे उपग्रह है ये। ध्रुव तारा यानी कि पोल स्टार आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका क्या कारण है? तो ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना ये कारण है। मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? 72 बार। स्पिग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र क्या नापते हैं? तो ये ब्लड प्रेशर को नापता है। सन 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो ब्लड ग्रुप का। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो नाइट्रोजन का। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के क्षेत्र की थी, वह कौन थी? तो मैडम क्यूरी, जो कि 1930 में भौतिक विज्ञान में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्री जहाज तैरते रहते हैं, इसका क्या कारण है? तो जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार जहाज के बराबर होता है, इसलिए वह प्लवन करता है। सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, जिसका कारण जो सुई है पानी में डूब जाती है। भारत का स्वदेश निर्मित इंडिजिनस बिल्ट दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन था? तो इनसेट 28। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो विटामिन डी का। हैली पुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? तो 76 वर्ष बाद। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ यानी बैट्स रात में सुरक्षित उड़ती है? तो पराश्रव्य तरंग की मदद से यानी अल्ट्रासोनिक वेव की मदद से उड़ते हैं ये। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो एड्स होता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के। और कैल्शियम भी मदद करता है।
एम्पियर सेकेंड मात्रक है आवेश की मात्रा का। लाफिंग गैस है, इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है N2O, लाफिंग गैस बोलते हैं N2O को। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है, तो लौह कवर में रखकर, लौह का एक कवर बना के उसको रखा जाता है ताकि चुंबकीय प्रभाव से बचाया जा सके। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लिक अभिक्रिया होती है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। गामा किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है, तो इस पर किसी भी तरह का चार्ज नहीं होता है। अल्फा पर पॉजिटिव आवेश होता है, बीटा पे नेगेटिव होता है, और गामा पे किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है जीवाश्मों को आयु पता करने के लिए। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है, तो किडनी के माध्यम से। हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं, तो जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। दो समानांतर दर्पण के बीच वस्तु कितने प्रतिबिंब बनाते हैं, तो इन्फिनाइट। दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है, तो दूसरा प्रतिबिंब। तेल का जल के तल पर फैल जाना क्या कहलाता है, तो तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होने के कारण यह फैल जाता है। पेंसिल का लेड जो है ग्रेफाइट का बना होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है, तो बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 ईस्वी में किन वैज्ञानिकों ने किया था, तो लेमार्क ने और ट्रेविरेनस ने किया था। जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो अरस्तु को। जीव विज्ञान की शाखा एपीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो मधुमक्खी पालन का। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो थियोफ्रेस्टस को। जीवन के उद्भव का आधुनिक जीव रसायन सिद्धांत किसने दिया था, तो AI ओपेडियन ने। चिकित्सा शास्त्र का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो हिप्पोक्रेटस को। कौन सा जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है, तो नीलहरित शैवाल। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था, तो चार्ल्स डार्विन ने। स्टेटोस्कोप का आविष्कार किसने किया था, तो लैनी। टाइफाइड के जीवाणु की खोज किसने की, रोबर्थ ने। बेरी रोग की चिकित्सा की खोज किसने की, तो आइजैक मैन ने। रॉबर्ट हुक ने अपनी किस पुस्तक में कोशिका का नाम दिया, तो माइकोग्राफिया में। विषाणु की खोज किसने और कब की, तो इवानोवस्की ने 1892 ईस्वी में किया था। वर्गीकी का जन्मदाता फादर ऑफ टैक्सोनोमी किसे कहा जाता है, तो लिनियस को। व्हिटकर के अनुसार समस्त जीवों को कितने जगत में वर्गीकृत किया गया है, तो 5। वह है मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया को किस जगत में शामिल किया गया है, तो मोनेरा में। पादप एवं जंतु के बीच स्थित युगलीना किस जगत में आता है, तो प्रोटिस्टा में। किसे जीव का भौतिक आधार कहा जाता है, तो जीव द्रव को। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका तंत्र। माइटोकॉन्ड्रिया किस कोशिका में उपस्थित रहता है, यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में। कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है, तो सेलुलोज की। तारककाय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना को क्या कहते हैं, तो सेंट्रियोल। राइबोसोम किसके बने होते हैं, तो राइबोन्यूक्लिक एसिड, नमक, अम्ल एवं प्रोटीन के। किस वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था, तो बेंडा ने। लाइसोसोम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो डी डुबे ने। पत्तियों का पीला रंग किस कारण होता है, तो पत्तियों में कैरोटीन का निर्माण होने के कारण।
भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाला लवक कौन सा है? तो अवकर्णी लवक, यानी कि ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं इसे। गाजर में कौन सा वर्णी लवक पाया जाता है? तो कैरोटीन। चुकंदर में कौन सा वर्णी लवक पाया जाता है? तो बीटानीन। क्रोमेटिन किसका बना होता है? तो प्रोटीन एवं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड से बना होता है। मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी। चिंपैंजी में कितने गुणसूत्र होते हैं? 24 जोड़ी। बंदर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 21 जोड़ी। प्रत्येक गुणसूत्र में जैली के समान स्थित गाढ़े भाग को क्या कहा जाता है? तो मैट्रिक्स बोला जाता है। एडेनिन व थायमिन के बीच कितने हाइड्रोजन अबंध पाए जाते हैं? तो 2। साइटोसिन व गुआनिन के बीच कितने हाइड्रोजन अबंध पाए जाते हैं? तो 3। कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन को सर्वप्रथम 1855 में किसने देखा? तो बिरचाऊ ने। समसूत्री विभाजन को माइटोसिस नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो बाल्थेयर फ्लेमिंग ने। अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो बीजमैन ने। अर्धसूत्री विभाजन का सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन 1888 ईस्वी में किस वैज्ञानिक ने किया था? तो स्ट्रासबर्गर ने। अर्धसूत्री प्रथम विभाजन में कितनी अवस्थाएं होती है? तो 4। वो होते हैं प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एवं टेलोफेज 1। प्रोफेज 1 प्रावस्था कितनी उप अवस्थाओं में पूरी होती है? तो 5। वे हैं लेप्टोटीन, जाइगोटोटीन, पैकेटीन, डिप्टोटीन और डाइकिनोसिस। क्रॉसिंग ओवर हमेशा किसके बीच होता है? तो नॉन स्टीयर क्रोमैटिक के बीच में। क्रॉसिंग ओवर हमेशा किसके बीच होता है? तो नॉन स्टीयर क्रोमैटिक के बीच में। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचालित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। आनुवांशिक का पिता यानी किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। किस वैज्ञानिक ने 1909 ईस्वी में सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था? तो जोहानसेन ने। आनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? तो मटर का। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थों को क्या कहते हैं? तो जीनोम बोलते हैं। एस्केरिस में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 2। मच्छर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 6। मनुष्य में लगभग कितने अपशेषी अंग पाए जाते हैं? 100। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन से थे? तो साइनोबैक्टीरिया। जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है, यह किसका नियम है? तो डार्विन का। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो थैलोफाइटा। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फाइकोलॉजी। फोरफायरा, अल्बा, सरगासन, लेमिनोरिया, नॉस्टॉक शैवालों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो भोजन के रूप में। लेमिनिरिया, फ्यूकस, एकलोनिया शैवालों का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो आयोडीन बनाने में। क्लोरेरा, एसिटेबुलेरिया, बेलोनिया शैवालों का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो अनुसंधान कार्यों में। एथलीट फुट रोग किस कवक के कारण होता है? तो टीनिया पेडिस के कारण। गंजापन किस कवक के कारण होता है? तो टीनिया कैपेटिस के कारण। दांत किस कवक के कारण होता है? तो ट्राइकोफाइटन लेस्कोसस के कारण। किस वैज्ञानिक ने कोलेरा तथा तपेदिक के जीवाणुओं की खोज की तथा रोग का जन्म सिद्धांत बताया? तो रॉबर्ट कोच ने। रेबीज का टीका तथा दूध के पाश्चराइजेशन की खोज किसने की? तो लुईस पाश्चर ने। किन जीवाणुओं की कुछ जातियां वायु के नाइट्रोजन का असीकरण करती हैं? तो एजेटोबैक्टर, एजोस
पायरिलस, क्लोस्ट्रीडियम, ये सभी हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं। शीत संग्रहार यानी कोल्ड स्टोरेज में किस ताप पर सामग्री का संचय किया जाता है? तो 10 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में। विषाणु की खोज 1892 ईस्वी में किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इवानोवस्की ने। जिस विषाणु में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं? उसको रेट्रो विषाणु कहते हैं। किस समूह के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायता प्रदान करते हैं? तो ब्रायोफाइट। सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा कौन सा है? तो जैमिया पिग्मिया। जीवित जीवाश्म कौन कौन से हैं? तो साइकस, जिंगो बाइलोबा और मेटासिकोया। जिंगो बाइलोबा को क्या कहते हैं? तो मेडन हेयर ट्री बोलते हैं उसे, मेडन हेयर ट्री। किसके बीजांड यानी ओवोल्स एवं एंथ्रोजोराइड्स पादपक जगत में सबसे बड़े होते हैं? तो साइकस के। साइकस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सागोपाम। खाने वाला साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साइकस के तने से। किस नग्नबीजी के परागकण इतनी तादाद में होते हैं कि पीले बादल बन जाते हैं? तो पाइनस के। किन वृक्षों की लकड़ी में फर्नीचर बनाए जाते हैं? तो चीड़, सिकोया, देवदार और स्प्रूस से। तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? चीड़ से। सेड्रस तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? देवदार से। सेडस्टकास्ट तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? तो जूनिपेरस से। चमड़ा बनाने यानी कि टैनिंग तथा स्याही बनाने में क्या काम आता है? तो टेनिन। रेजिन किस प्रकार के पौधों से प्राप्त किया जाता है? शंकु पौधों से। रेजिन का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो वार्निश, पॉलिश, पेंट आदि में। लहसुन प्याज किस कुल के पौधे हैं? तो लिलिएसी। सुपारी, तार, नारियल, खजूर किस कुल के पौधे हैं? तो पालमी। गेहूँ, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, जई किस कुल के पौधे हैं? तो ग्रेमिनेसी। जड़ पौधे के किस भाग से विकसित होती है? तो मूलांकुर। गाजर की जड़ किस आकार की होती है? तो शंकु आकार यानी कोनिकल बोलते हैं इसे। सलजम चुकंदर की जड़ किस आकार की होती है? तो कुंभी रूपी, इसको बोलते हैं नैपिफॉर्म। मूली की जड़ किस आकार की होती है? तो तुर्क रूपी यानी कि फ्यूजिफॉर्म बोलते हैं इसे। तना पौधे के किस भाग से विकसित होती है? तो प्रांकुर से। पत्ती का मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनना। भूमिगत तने कंद यानी ट्यूबुलर का उदाहरण क्या है? तो आलू। भूमिगत तने धन कंद यानी कि कॉर्म के उदाहरण क्या हैं? तो बंडा, केसर। भूमिगत तने सलकंद यानी बल्ब का क्या उदाहरण है? तो प्याज। भूमिगत तने प्रकंद यानी राइजोसोम के उदाहरण क्या है? तो हल्दी, अदरक। पुष्प में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं? तो बाह्य दलपुंज, इसको बोलते हैं कैलिक्स। दलपुंज, इसको बोलते हैं कोरोला। पुमंग, इसको बोलते हैं एंड्रोएसियम। और जायांग, इसको बोलते हैं जाइनोसियम। ये सही पाए जाते हैं। पुमंग किस प्रकार का जननांग है? तो ये नर जननांग है। जायांग किस प्रकार का जननांग है? तो ये मादा जननांग है। पौधे के किस भाग में एक या एक से अधिक पुंकेसर यानी स्टेमेंस होते हैं? तो पुमंग में। पुंकेसर में क्या पाए जाते हैं? तो परागकण यानी पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। पौधे के किस भाग में अंडक होते हैं? तो जायांग में। अंडक के किसके भाग होते हैं? अंडक के कितने भाग होते हैं? तो 3, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र यानी कि ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। निषेचित अंड क्या कहलाता है? तो युग्मक, जाइगोट बोलते हैं इसे। केला, पपीता, नारंगी, अंगूर एवं अनानास किस प्रकार के फल हैं? तो ये अनिषेक फलन बोलते हैं इसे, यानी कि पार्थिनोक्रापी।
अमरूद, केला किस प्रकार के फल हैं? तो सरस फल। स्ट्रॉबेरी, रस भरी किस प्रकार के फल हैं? तो पुंज फल, इसको बोलते हैं एग्रीगेट फ्रूट। कटहर, सहतूत किस प्रकार के फल हैं? तो संग्रथित फल यानी कंपोजिट फ्रूट। कुछ फलों के निर्माण में बाह्य दलपुंज, पुष्पासन आदि भाग लेते हैं। ऐसे फलों को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं असत फल यानी फॉल्स फ्रूट। सेब किस प्रकार का फल है? तो ये असत फल है यानी फॉल्स फ्रूट है। सेब का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो पुष्पासन। नाशपाती का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो पुष्पासन। समान उत्पत्ति, संरचना एवं कार्यों वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो उत्तक यानी टिश्यू बोलते हैं। पौधे के वर्धी क्षेत्रों यानी ग्रोइंग रीजन्स को क्या कहते हैं? तो विभज्योतिकी उत्तक कहते हैं यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। जाइलम संवहनी उत्तक के मुख्य कार्य क्या हैं? तो जल एवं खनिज लवणों का संवहन करता है ये, और यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है। फोलेम यानी संवहनी उत्तक का मुख्य कार्य क्या है? तो पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के अन्य भाग तक पहुँचाने का काम करता है। क्लोरोफिल के कितने घटक होते हैं? 4। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जैंथोफिल, ये 4 होते हैं। क्लोरोफिल के केंद्रक में किस तत्व का एक परमाणु होता है? तो मैग्नीशियम। क्लोरोफिल प्रकाश में किस रंग को ग्रहण करता है? तो बैगनी, नीला तथा लाल को ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होता है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस में होता है? तो बैगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होता है। रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया क्लोरोफिल के किस भाग में होती है? तो स्ट्रोमा में। पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ऑक्सिन। ऑक्सिन की खोज सन 1880 ईस्वी में किस वैज्ञानिक ने की थी? तो डार्विन ने। जिबरेलिन्स की खोज 1926 ईस्वी में किस वैज्ञानिक ने की थी? तो कुरोसावा ने। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण उनका आवर्तकाल क्या होता है? बढ़ जाता है, जिसके कारण जो है घड़ी क्या होती है? सुस्त हो जाती है। ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम जाता है। पीतल मिश्र धातु है जस्तार तथा तांबा का। गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो मैनोमीटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? तो ध्रुव। अग्नाशयी रस में पाए जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किस में बदला जाता है? तो ये छोटे पेप्टाइड्स में बदल लिए जाते हैं। मनुष्य में दाद यानी रिंगवॉर्म रोग कारक कवक का क्या नाम है? तो माइक्रोस्पोरम। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? तो विटामिन सी। सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी। पोटेशियम का अयस्क यानी कि कार्नेलाइट का सूत्र क्या होता है? ये होता है KCl MgCl2 6H2O। यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है? तो सीसा। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? तो डेसिबल। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो क्रोमियम, लोहा तथा निकेल के मिश्रण से बनाया जाता है। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा को क्या नाम दिया गया है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का क्या नाम है? तो बैक्टीरियम लैक्टिसी एसिडाई। मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? तो शर्करा यानी शुगर का। स्वचालित ब्रेक यानी हाइड्रोलिक ब्रेक्स किस नियम के आधार पर बने होते हैं? तो पार्केल के नियम के आधार पर। DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो कॉर्नबर्ग ने। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम थायोसल्फेट। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ट्रिटिकम
एस्टिकम तथा ट्रिटिकम कलगेयर। गेहूं का रासायनिक नाम क्या है? तो ट्रिटिकम, एस्टिकम तथा ट्रिटिकम कलगेयर। ऑक्जेनोमीटर से क्या नापा जाता है? तो पौधों की रेखीय वृद्धि यानी कि लीनियर ग्रोथ रेट को नापा जाता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने से कमरे का ताप क्या हो जाएगा? तो ताप बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों यानी सेमीकंडक्टर की चालकता क्या होती है? बढ़ जाती है। मनुष्य की श्रव्यता सीमा कितनी होता है? तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में। हरा कशीस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो FeSO4 7H2O। कैलोमल का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड। हीरे की चमक का कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। विद्युत तीव्रता का मात्रक है न्यूटन पर कूलम। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल। भारी जल यानी हैवी वाटर क्या है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है DTO। ट्रैकोमा रोग किस अंग से संबंधित होता है? आंखों से। हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है? तो पीलिया। एपिलेप्सी रोग का संबंध है नाड़ी संस्थान से। AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? तो A, B तथा O से रक्त ग्रहण कर सकता है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने। दूध एक आदर्श आहार है, लेकिन इसमें किन तत्वों की कमी पाई जाती है? तो आयरन और कॉपर का।